नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इम्पोर्टेंट वीडियो है। लगातार देखिए, जिस डायरेक्शन में बताया गया था भूकंप, आप इस क्लिप को फिर से सुनिए। मैं दोबारा इस क्लिप को सुनवा रहा हूं। जो सराउंडिंग एरिया में जो भूकंप होंगे 6 से ज़्यादा की तीव्रता वाले आएंगे और तगड़ा भूकंप होगा, जबकि भारत में इसका प्रभाव बहुत कम पड़ने वाला है। भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। इसमें जो भी प्रभाव पड़ेगा, नेपाल हो सकता है, पाकिस्तान वाला फील्ड हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, ईरान इराक का पार्ट हो सकता है। इंडिया में ऐसा बहुत तगड़ा भूकंप नहीं आएगा, बाकी जगह अभी और चीज़ें होंगी। जब टर्की में भूकंप आया था, क्या कहा गया था उसको आप उस वीडियो में देखिए। एग्जैक्टली क्या बताया गया था कि इंडिया के रिस्पेक्ट में, अगर आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है क्लियरली, तो हमारे भारत देश के रिस्पेक्ट में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मैं ड्राइंग थोड़ा सा बना देता हूँ। ये हमारे देश के रिस्पेक्ट में, अगर हम देश के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ से मैंने बोला था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक वाला जो पोर्शन है, एग्जैक्टली इसी लाइन पर मैंने बोला था कि भूकंप आएगा। अब हम ये समझते हैं कि क्या अब यानी आने वाले समय में क्या इंडिया में पोजीशन बनेगी, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट हुआ था। तो जब हमारा देश जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में 15 अगस्त, और रात में 12 बजे का ही आपको चार्ट देखना पड़ेगा, तो उस चार्ट में वृषभ लगन की कुंडली बनती है। अभी क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस समय की कंडीशन बनी है हमारे अर्थ में इंडिया के सापेक्ष में देखा जाए, मैं थोड़ा सा इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये हमारा इंडिया देश है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, गोचर में जो ट्रांजिट चल रहा है, उस ट्रांजिट में बेसिकली क्या हो रहा है। देखिए, ट्रांजिट में अभी भी सैटर्न और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है वो अभी बना नहीं है पूरे तरीके से। जब शनि अस्त थे तब अभी 6 फैब को टर्की में भूकंप आया। 6 फैब को टर्की में भूकंप आया। उस समय सैटर्न जो थे वो कंबस्ट वाले पोजीशन पे थे। सैटर्न कंबस्ट वाले पोजीशन पे थे और वो पोजीशन जो है काफ़ी खतरनाक था। और उस समय 3 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दिया गया था। 3 या 7 दिन पहले मैंने भविष्यवाणी किया था और उसमें बता दिया था कि एक मासिव अर्थक्वेक आएगा, और ये सब रिसर्च से ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर सैटर्न कंबस्ट था और अभी सैटर्न जो है एक्वेरियस में मूव कर चुके हैं एक्वेरियस में। जैसे ही जुपिटर, अब मेरी बात को समझिएगा, मैं सारांश वाली चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे ही जुपिटर अभी वर्तमान में मीन राशि में है और जैसे ही ये मेष राशि में पहुंच जाएंगे, वहां पर शनि की नीच दृष्टि होगी। फिर वही कॉम्बिनेशन बनने वाला है, फिर वही कॉम्बिनेशन बनने वाला है। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने का अलग मेथड होता है। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप इंडिया में है तो इंडिया का फाउंडेशन डे पता है, इंडिपेंडेंस डे पता है, तो इंडिपेंडेंस डे के अकॉर्डिंग जो चार्ट बनता है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या डायरेक्शन ले रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इंडिया में इतना तगड़ा भूकंप नहीं आएगा, आएगा मानता हूँ आएगा, लेकिन तगड़ा वाला भूकंप नहीं आएगा। और अगर तगड़ा भूकंप आता है तो केवल ये वाला जो एरिया है इंडिया का, इस वाले एरिया में जो गुजरात वाला एरिया है, ये वाला एरिया केवल इफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा दूसरा एरिया इफेक्टिव नहीं होगा। झटके तो हर जगह पड़ेंगे, भूमि हर जगह हिल सकती है, लेकिन मासिव जो परेशानी हो सकती है वो इसी वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर इंडिया में आता है। नहीं तो जो मैंने एक लाइन खींची हुई थी टर्की से ईरान इराक इंडिया होते हुए, ये वाला जो लाइन मैंने खींचा था, इस पूरे लाइन के रिस्पेक्ट में, मतलब मैं एक लाइन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो भी कंट्रीज पड़ेंगी उस पोर्शन में संभावना ज़्यादा है। जबकि मेदिनी के हिसाब से, अपने इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो मेदिनी में ये वाला जो पोर्शन हमारे इंडिया का, जो गुजरात का जो पोर्शन है, मुंबई का कुछ पोर्शन है, यहाँ पर थोड़े भूकंप के झटके ज़्यादा आ सकते हैं। महाराष्ट्र वाला जो एरिया है जो काफ़ी सेंसिटिव था, लातूर में भी बहुत तगड़ा भूकंप आया था। सूरत वाले एरिया में, कच्छ वाले एरिया में इसमें भूकंप आने की संभावना मेदिनी से इंडिया में उसी पोर्शन पे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं अपने रिसर्च में यही पाया हूँ कि ये मासिव डिस्ट्रक्शन इंडिया में नहीं होगा, ये इंडिया में नहीं होना है।
अगर होगा तो कुछ पोर्शन है जहाँ पर होगा, इसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो ये एक छोटा सा रिसर्च था और आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। डेट जो मेरा प्रेडिक्शन डेट है वो अब फरवरी में आप छोड़ दीजिए डेट, मार्च भी छोड़िए, अप्रैल 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और शनि की दृष्टि पड़ेगी नीच, गुरु चांडाल दोष बनेगा, उसी समय बहुत ज़्यादा संभावना है। फिर मैं बता रहा हूँ, होना इसी लाइन पर है, होना इसी लाइन पर। हो सकता है इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन को थोड़ा सा ये कवर करे, या इंडिया का जो ये वाला जो पोर्शन है इसको कवर करता हुआ मासिक जो रहेगा पोर्शन इसी साइड में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत मासिक भूकंप आएगा। मैंने ये नहीं बोला था कि भूकंप के जगह पर कोई आतंकवादी हमला होगा या नक्शे से मिट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सिंपल एक ही वर्ड बोला था, भूकंप आएगा, बहुत तेज भूकंप आएगा। और एग्जैक्टली इंडिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसी वाले डायरेक्शन में जो आपको एरो दिखाई दे रहा है इसी डायरेक्शन में था। और इसके बाद मैंने बोला था इसी को लाइन को और आगे आप बढ़ा दीजिए तो इंडोनेशिया आएगा, इंडोनेशिया वाला एरिया पहुंचेगा। और इस पूरे लाइन में अगर आप थोड़ा सा इसको आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बोल्डनेस को बढ़ा देता हूँ, इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो ये जो पूरा लाइन रहेगा, ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक। और अगर आप आगे जाइएगा, आगे बढ़िएगा, तो आगे आपको निश्चित रूप से वहाँ पर न्यूजीलैंड वाला पोर्शन भी इसमें दिखाई देगा, न्यूजीलैंड का भी पोर्शन दिखाई देगा। तो ये सारा जो पोर्शन आपको बताया गया था ऑलरेडी मेरे पुराने वीडियो में इसको बता दिया गया था कि किस तरीके से रहेगा। तो इसमें जो भी घटना घटित हुई है, क्योंकि भूकंप आया है और बहुत सारे लोगों की जान गई है यहाँ पे, लेकिन एरिया कंफर्म आया है यहाँ से एग्जैक्टली ये, और इससे नीचे जाएंगे, इसको स्ट्रेट लाइन बनाइए, यहीं पर आएगा। अब हम सबसे पहले, ये तो आ चुका है भूकंप, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अब कहाँ पर और भूकंप आ सकते हैं। इस डायरेक्शन में बोला गया था एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में दूसरा भूकंप भी आ गया, क्योंकि इंडोनेशिया से अब आगे बढ़िएगा तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास से होता हुआ वो लाइन चला जाता है न्यूजीलैंड, जहाँ पर अभी 6.1 तीव्रता का भूकंप है, न्यूजीलैंड वाले पोजीशन पे आ चुका। उससे पहले मैंने क्या रिसर्च किया है उसको आप समझिए। मेरा जो मेन मोटो है वो रिसर्च को समझाना यहाँ पर है, ना कि भूकंप सत्य हुआ इसको यहाँ पर अनाउंस कर देना। मेरा मेन टारगेट है कि भूकंप आते कब हैं। मेदिनी एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिडिक्टिंग ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप इसको वैदिक ज्योतिष से सीख पाइएगा, इसको मेदिनी से ही सीखा जाता है। फिलहाल मेदिनी के लिए जो होता है वो, अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो कई तरीका होता है। या तो अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर देश में जहाँ पर ये परेशानी आ रही है तो उसका अगर आपका जन्म चार्ट है, जिस समय वो इस्टेब्लिश हुआ था उस चार्ट के हिसाब से मेदिनी लगा दीजिए। अगर टर्की की बात करनी है तो टर्की का चार्ट हो और उसके हिसाब से मेदिनी लगा दीजिए, वो बात समझ में आती है। लेकिन अभी नेक्स्ट भूकंप कब आएगा उससे पहले विश्व की जो 5 बड़ी भूकंप आ चुकी है 9.5 तीव्रता वाली और 9.2 इंटेंसिटी वाली, ये कब आई थी और क्या क्या कॉम्बिनेशन बना है। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ उस चीज़ों को, चार्ट को समझाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों से बताऊँगा कि इस वीडियो को पूरा आराम से समझिएगा। और जो कि एस्ट्रोलॉजी को लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकें। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आप देखिए, मैं यहाँ से चार्ट बना रहा हूँ। पहले कहाँ पर आया था उसको हमें देखना पड़ेगा कि पहले कहाँ पर आया था। तो जो 1960 की जो घटना हुई थी 1960 में, वो ये वाला चिली वाला जो एरिया है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पूरा एरिया में बहुत मासिव भूकंप आया था और इसकी इंटेंसिटी 9.5 की तीव्रता की थी, मतलब कम नहीं थी, 9.5 इंटेंसिटी का यहाँ पर भूकंप आया था। इसके बाद ये भूकंप 1960 के बाद, यानी 1960 की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद 1964 में चली है, जो मासिव की बात है। देखिए भूकंप तो वैसे भी
कहीं ना कहीं आते रहते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भूकंप अगर पास्ट 24 आवर में देखिए पता नहीं कितनी जगह भूकंप आएंगे, बट मैं जो बात कर रहा हूँ भूकंप बहुत इंटेंस होना चाहिए। इंटेंसिटी शुड बी ग्रेटर देन 5, 6 और 7, और ये मासिव डिस्ट्रक्टिव का कारण बनना चाहिए। 6 से ज़्यादा आप मानिए, 5 तक भी चल जाता है, 6 से ज़्यादा अगर हो गया तो डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये अलास्का का एरिया था यूएसए का, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, यहाँ पर भूकंप आया था 1964 में। इसके बाद जो भूकंप आया वो आपका ये सुमात्रा द्वीप थी, जो कि इंडोनेशिया के पास, ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। सुमात्रा में जो भूकंप आया 2004 में आया, और इसके बाद एक और भूकंप आया जापान में, जिसको सुनामी कहते हैं। सुनामी आया था बहुत तगड़ा 2011 में, अगर आपको याद होगा तो जापान वाला जो पोर्शन था ये 2011 वाला पोर्शन था। अब सभी चीज़ों में जरा कॉमन चीज़ को आप देखिए, कॉमन चीज़ को जो मैंने रिसर्च किया है उसको कॉमन चीज़ को समझिएगा। मैं केवल समझाना चाहता हूँ कॉमन क्या चीज़ है सभी में। अगर कॉमन चीज़ें समझ में आएगी तो हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में ये रिसर्च करने में बाकी लोगों को भी थोड़ी आसानी होगी। अर्थक्वेक जो मेजर 5 आए हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ, टॉप 5 जो अर्थक्वेक आए हैं। इसके अलावा टॉप 10 पर भी रिसर्च मैंने पहले भी प्रलय काल के वीडियो में 2019 में पब्लिश किया था, उसको भी मैं आई बटन लगा दे रहा हूँ ऊपर, आप देखिएगा तो आपको उस पर क्लिक करके चेक करें, उसमें टॉप 10 के बारे में बताया था। ये एरिया को अगर आप चेक करते हैं, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए ये समुद्र के पास वाला एरिया है, ये भी समुद्र से सटा हुआ एरिया है, ये भी एरिया समुद्र के पास का एरिया है, ये भी समुद्र के पास का एरिया है। तो ये जितने भी एरिया है और जितने भी जगह ये भूकंप आए हैं बेसिकली ये समुद्र के पास वाले एरिया जो कि हाईली इंटेंस वाले जो भूकंप आए वो समुद्र के पास वाला एरिया है। अब समुद्र के पास वाले एरिया में भूकंप आने की टेंडेंसी वैसे भी बहुत ज़्यादा रहती है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है वहाँ पे बहुत जल्दी खिसकने का डर रहता है। इसीलिए जब भी आया आप देखिए एकदम बाउंड्री लाइन पर आया, कोई ना कोई वहाँ पर गल्फ है या कोई ना कोई वहाँ पर ये ओशन है, जिसके कारण वहाँ पर भूकंप हमेशा आते रहते हैं और ये बड़ी सेंसिटिव जोन होता है। अब हम बात करते हैं कि कंडीशन क्या थी। अगर आप सभी की हिस्ट्री देखिए, गूगल कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है डेटा आज के डेट में निकालना, गूगल कर लीजिएगा, जिस डेट में मैंने बताया कि भूकंप आए थे वहाँ का एनालिसिस कीजिएगा। हर एनालिसिस में आपको दिखाई देगा कि केवल 3 चीज़ें आपको हर एनालिसिस में दिखाई देंगी। पहली चीज़ दिखाई देगी कि जो जुपिटर है वो या तो सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, या तो जुपिटर जो है सैटर्न के साथ बैठता है। तो जितने भी अर्थक्वेक आए हैं उसमें या तो जुपिटर सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, नंबर 1। जितने भी बहुत तगड़े भूकंप आए हैं उसमें जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन हुआ है, और जो केतु है उस पर सैटर्न की दृष्टि भी पड़ी है। जितने भी मासिव अर्थक्वेक आए हैं आप चेक कर लीजिएगा। कुछ कंडीशंस में जब राहु बहुत उच्च के हो जाते हैं और केतु उच्च या नीच के होते हैं, उस कंडीशन में भी मासिव अर्थक्वेक के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक छोटा सा रिसर्च था और इस वीडियो को ज़रूर सेव करके रखिएगा। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 जो होना है वो हो के रहेगा, लेकिन फिर भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो होना था वो इस साल हो चुका है। अब इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होना वो एक ही रेंज है जिसको रेड अलर्ट बार बार वीडियो में बताया हूँ। वो डेट आ रहा है 22 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक का। बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसी में जो घटनाएं घटित होंगी। अर्थक्वेक नहीं आएगा तो सीरियल ब्लास्ट होगा, ये सारी चीज़ें इसी लाइन पर आपको दिखाई देंगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।